ज़ुल हज आ गया, मगर क्या हमारे दिल जागे? ज़ुल हज का महीना सिर्फ कुर्बानी, नए कपड़ों, शॉपिंग, पार्टियों और ईद की तैयारियों का नाम नहीं। आज लोग ज़वाल हज आते ही बाजारों में निकल जाते हैं। महंगे कपड़े, मीचंग जोते, ज्वेलरी, दावतें, तस्वीरें और सोशल मीडिया की नुमाइश। मगर जरा सोचिए, क्या हमारे दिल भी अल्लाह के लिए तैयार होते हैं या सिर्फ हमारी ज़ाहिरी तैयारी होती है? ये वो मुकद्दस दिन है जिन्हें अल्लाह ताली ने पूरे साल के सबसे अजीम दिन करार दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह को ज़वाल हज के इब्तिदाई 10 दिनों के नेक ऐमाल सबसे ज्यादा महबूब हैं। मगर अफसोस, हमने उन मुकद्दस दिनों को भी दुनिया की रौनकों में बदल दिया। लातें शॉपिंग सेंटर्स में गुजर जाती हैं और फज्र की नमाज कज़ा हो जाती है। घंटों कपड़ों के इंतखाब पर लग जाते हैं, मगर कुरान खोलने का वक्त नहीं मिलता। पार्टियों और दावतों के लिए दिल खुश हो जाता है, मगर अल्लाह के जिक्र में दिल बोझ महसूस करता है। और अब तो कुर्बानी भी बाज लोगों के लिए इबादत कम, नुमाइश ज्यादा बन गई है। जानवरों की वीडियोस, कीमतों की नुमाइश, सोशल मीडिया पर दिखावा, हमारी कुर्बानी सबसे बड़ी, सबसे महंगा जानवर। मगर जरा सोचिए, अल्लाह को जानवर का गोश्त या खून नहीं पहुंचता। अल्लाह तक तो सिर्फ दिल का तकवी पहुंचता है। कुर्बानी का मकसद रियाकारी नहीं, अल्लाह के सामने आजिज़ी है। हजरत इब्राहिम ने दिखावा नहीं किया था, उन्होंने खामोशी से अल्लाह के हुक्म पर सिर झुका दिया था। आज हम तस्वीरों और वीडियोस में मसरूफ हैं और रूही कुर्बानी कहीं खो गई है। यही तो गफलत है। अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है और हम दुनिया के शोर में खो जाते हैं। और फिर जब हज्जाज इकराम को लब्बैक कहते देखते हैं, काबा को देखते हैं, अरफात के मैदान को देखते हैं, तो दिल में एक हसरत उठती है, काश हम भी अल्लाह के घर जा सकते। मगर सुनिए, अगर आप इस साल हज पर नहीं जा सके तो मायूस मत हूं। हर वो शख्स जो सच्चे दिल से अल्लाह को चाहता है, वो अल्लाह के करीब हो सकता है, चाहे वो अपने छोटे से घर में ही क्यों ना हो। अगर आप हज पर नहीं जा सके तो अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका दीजिए, अपने कमरे को सजदों से आबाद कर दीजिए, तकबीरात से अपने घर की फजा बदल दीजिए। अपने गुनाहों पर रोइए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची तौबा इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां सिर्फ जिस्म नहीं, रूह पहुंचती है। हो सकता है कोई शख्स काबा के सामने हो मगर दिल गाफिल हो, और कोई अपने घर के एक कोने में बैठकर ऐसे आंसू बहा रहा हो कि फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हों। अल्लाह सिर्फ सफर नहीं देखता, दिल भी देखता है। अगर दिल सच्चा हो तो बंदा जमीन पर रहकर भी अल्लाह के करीब हो सकता है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के लिए अपनी सबसे महबूब चीज कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। आज अल्लाह हमसे पूछ रहा है, तुम मेरे लिए क्या कुर्बान कर सकते हो? अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशात, अपना गुरूर, अपने गुनाह, या सिर्फ जानवर? ज़ुल हज सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, नफ्स की कुर्बानी भी है। अपनी जिद, अपनी गफलत, अपने गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान करना भी कुर्बानी है। हो सकता है ये हमारा आखिरी ज़वाल हज हो सकता है अगले साल हम इस दुनिया में ना हों, फिर न ब्रांडेड कपड़े साथ जाएंगे, न पार्टियां, न तस्वीरें, न दुनिया की तारीफें, सिर्फ अमल साथ जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए। रात को उठकर 2 आंसू बहाइए और कहिए, यस अल्लाह, मैं तेरे घर ना आ सका, मगर मेरा दिल तेरे दर पर हाजिर है, मुझे खाली वापस न लौटाना। ऐ अल्लाह, ज़ुल हज के इन बाबरकत दिनों के सदक़े हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, नमाज की पाबंदी अता फरमा, कुरान से मोहब्बत अता फरमा और हमारे दिलों से दुनिया की गफलत निकाल दे। ए रब्बुल आलमीन, जो हज पर गए हैं उनका हज कबूल फरमा, और जो ना जा सके उनके दिलों की हाजिरी भी कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारी कुर्बानी, हमारी दुआ, हमारे आंसू और हमारी छोटी छोटी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमें दुनिया की नुमाइश, रियाकारी और दिखावे से बचा और ऐसा दिल अता फरमा जो सिर्फ तेरी रजा चाहे। या अल्लाह, हमें इस ज़वाल हज में माफ फरमा दे, इससे पहले कि जिंदगी खत्म हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसी ही दिल को जगाने वाली इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नूरे खुदा को सब्सक्राइब करें। हो सकता है एक वीडियो किसी के दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे और वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए।